हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहजाद। आज का हमारा टॉपिक है 3 कॉमन मिस्टेक्स जो सबसे ज़्यादा आप ड्यूरिंग फ़ैट लॉस करते हैं। उससे रिलेटेड आपको 3 मिस्टेक्स आज बताई जा रही हैं। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1 जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है कि फ़ैट लॉस की जर्नी में आप डिपेंड हो जाते हैं कार्डियो पर। मैक्सिमम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। रनिंग जिसमें आ गई, आपकी दूसरी कार्डियो एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो आप डेली लाइफ में इतना कर रहे होते हैं कि इससे हमारा वेट लॉस हो जाए। उससे होता क्या है कि आपका वेट लॉस तो हो जाता है और आपको स्केल पे नज़र भी आ रहा है, लेकिन उस वेट लॉस में मैक्सिमम आपका मसल लॉस हो रहा होता है। तो कोशिश ये करनी है आपने, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि आपका मसल मास सस्टेन रहे और वो ना गिरे। इसमें होगा क्या, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और टोटल डिपेंडेंसी होगी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस पर, तो उससे होगा ये कि आपका वेट तो लॉस हो रहा होगा, उसमें फ़ैट कम होगा और मसल मास आपका ज़्यादा लॉस कर रहा होगा। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो आप सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं, मिस्टेक नंबर 2, वो है अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर जो आप अपना डाइट प्लान बनाते हैं उसमें आप डिपेंड हो जाते हैं फ्रूट्स पर। फ्रूट्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जिससे होगा ये कि उससे भी आपको स्केल पर तो नज़र आ रहा होता है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन क्योंकि फ्रूट्स में भी मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप लो कैलोरीज इनटेक की वजह से वेट तो लॉस कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपका मसल लॉस ज़्यादा हो रहा होता है और आपका जो साइज़ है मसल का वो कम से कम हो रहा है और वेट लॉस में आपका मसल लॉस हो रहा है, फ़ैट लॉस बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है। तो आपने कोशिश ये करना है, एक कंप्लीट ऐसा मील प्लान बनाना है जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक हाई हो, लो कार्ब्स हो, तो आपका मसल सस्टेन रहेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने कंटिन्यूसली उसके साथ भी डेली आपने रखनी है। थर्ड जो आप सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं वो है सोडियम इंटेक अपनी डाइट में कम कर देना। जब आप जाते हैं, या आप एक तो सोडियम नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर लेते हैं, और सेकंड जो आप कर रहे हैं वो सेकंड जो लॉस होता है वो है कि अपनी डाइट में खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आप कहते हैं सब कुछ छोड़ दें, भूख हड़ताल जो है क्योंकि वो हमारा वेट लॉस करेगी, तो ऑब्वियसली उससे भी वेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं हो रहा होता। तो आपने एक तो सोडियम के लॉस करने से, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सोडियम की, तो आपने सोडियम लॉस करने से ब्लड प्रेशर आपका लो रहेगा। आप बैठे हुए कहीं पर भी जैसे ही आप उठेंगे एकदम से अंधेरा आएगा आंखों के आगे और आपको चक्कर आने फील होंगे। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि आपने एक कैलकुलेटेड डाइट प्लान लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट को लेस कर दें, उससे ये होगा कि अगर वेट लॉस हो भी गया तो जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट पर आएंगे और उससे दोबारा आपका वेट अपनी जगह वापस आ जाएगा। सेकंड, आप टेस्टलेस बहुत ज़्यादा फूड ले रहे होते हैं। आपको लगता है कि डाइट पर आने से ये है कि हमें टेस्टी फूड नहीं खाना है। अपनी मील्स को एंजॉय करें, अपनी डाइट को टेस्टी बनाएं। उससे क्या होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म तक इसको चला सकते हैं। देखें, ये शॉर्ट टर्म कोई जर्नी नहीं है कि आपने 2 महीने करके उसके बाद नॉर्मल खाना खाना। ये एक लाइफ स्टाइल है। तो इसको अपने फूड को टेस्टी बनाएं, टेस्टलेस ना करें, उसे फीका कर सोडियम बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो अपने फूड को टेस्टी बनाएं ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म चला सकें। यही लाइफ स्टाइल है, यही आपकी प्रॉपर डाइट होती है, ना कि आपके जंक फूड आप जो यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में वो आपकी डाइट है। आई होप कि अब जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे, फैट लॉस की तरफ आएंगे, तो इन कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ये कॉमन मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।